इस पार्टी से मैं कहूं तो बगावत करके क्या सोचा, क्या समझा और फिर आप इस चुनावी मैदान में कूद पड़े? मैं 2 बार जो है लोगों के मन में, और ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं सरावना जी को जो है गहलोत खेमे के बताए जाते हैं, तो विधायक इंद्राज गुर्जर को हराने के लिए उनको संकेत दिए गए हैं कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो। ये कहां तक गहलोत जी ने किन परिस्थितियों में, किन कारणों से दोनों ने समझौता किया और किन इन लोगों को क्यों वापस इन्होंने राजनीति में स्वीकार कर लिया, ये उनके मामला है। वो विगत दिनों एक सचिन पायलट और अशोक गहलोत का एक बड़ा ही चर्चा का विषय रहा था मानिश ने, जिसके कारण से पार्टी ने आप पर भरोसा नहीं जताया। पार्टी तो अब अपना वो जाने, इसके बाद में मुझे टिकट नहीं दिया गया तो दिल में दर्द तो होता ही है। नेताओं के कहने से, कांग्रेस के कहने से उसको बड़ा ओढ़मा मिला। 5 साल तक मुझे बहुत गालियां मिली पब्लिक के द्वारा, क्योंकि मैंने ये तय कर लिया अब की बार जन भावना कदर करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। सरावना जी, मेरा आप एमएलए रहे और 2 बार पार्टी ने आप पे विराटनगर से भरोसा भी जताया। आप उस समय पार्टी का विश्वास पर खरा नहीं उतर पाए, चाहे कारण वो कोई भी रहे हो। इस बीच जब कांग्रेस अपने पे भरोसा नहीं कर रही है तो हम कांग्रेस पे कब तक भरोसा करेंगे? कांग्रेस हमें क्या देगी फिर? जब कांग्रेस से बगावत करके कांग्रेस की चलती हुई सरकार को गिराने के लिए वो चले गए, बीजेपी से हाथ मिलाने चले गए उन लोगों को। इस बीच आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बेहद करीबी माना जाता है। इस बीच भी कैसी क्या परिस्थिति रही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने जो कि आप पर भरोसा नहीं जता पाए? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस समय मैं कहूं तो चल नहीं रही सरकार में, या फिर उनका टिकट वितरण करने में कोई योगदान नहीं रहा? क्योंकि इस विराट में किसकी चली किसकी नहीं चली ये तो मुझे मालूम नहीं है। अशोक गहलोत जी का जहां तक सवाल है, मेरा उनको वास्ता रहा, कई वर्षों तक रहा है और अब भी मैं अशोक गहलोत जी के बड़े सम्मान करता हूँ। करने गतिविधियों की तो पिछले 5 साल तक विधायक इंद्राज गुर्जर रहे, और जब वापस से कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देकर प्रत्याशी बनाती है तो कहीं ना कहीं आपका विराटनगर से सीट निकालना एक चुनौतीपूर्ण भरा एक सफर है आपका। इस बीच आप इस सफर को कैसे तय कर पाएंगे? उनको हटाएंगे? क्या हटाया, किसको हटाया? वापस महिमा मंडन करके उनको वापस पार्टी में लिया है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ तक बीजेपी वालों के लोगों के भी काम किए हैं, तो काम तो यहाँ हुए हैं, लेकिन काम के अलावा भी जनता और कुछ चाहती है। जनता अपना मान सम्मान चाहती है और मेरी बड़ी पीड़ा के साथ फैसला किया है कि मैं कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय रूप में। मैं चुनाव जीतूंगा, जीतने के लिए आया हूं, ये मेरा सोच है और ये अंतिम सोच है कि मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस। आज आपको रूबरू करवाएंगे विराटनगर विधानसभा से रामचंद्र जी जो सरावना है, जिन्होंने कहीं ना कहीं अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा इनको टिकट नहीं दिए जाने के बाद में अब इन्होंने कल ये घोषणा की है कि मैं विराटनगर जन भावनाओं की कदर करते हुए चुनाव लड़ूंगा। क्या इनकी रणनीति रहने वाली है? क्या कुछ ऐसे कारण रहे जिनके कारण से इनको पार्टी इन पे भरोसा नहीं जता पाई? क्या कुछ ऐसे कारण रहे जिसके कारण से पार्टी ने आप पर भरोसा नहीं जताया? पार्टी तो अब अपना वो जाने, पर सच्चाई ये है कि मैं पार्टी की बड़ी सेवा करी है। मैं 2 बार एमएलए रह गया, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रह गया जयपुर का, प्रदेश में उपाध्यक्ष रह गया और कांग्रेस की बड़ी सेवा करी और कांग्रेस ने मुझे भी दिया। 2 बार एमएलए बनाने की पहचान उन्होंने दी है। अब बड़ी बात ये रही, कई बार मुझे पूरी तैयारी के बाद भी टिकट नहीं दिया और फिर भी नेताओं ने कह दिया कि भाई आपको अगली बार देख लेंगे, आप अब की बार बैठ जाओ। मैंने मेरा नॉमिनेशन वापस लेकर के बैठ गया और कांग्रेस को समर्थन दिया। और इसके बावजूद अब की बार मेरे पर मैं विश्वास क्यों नहीं किया? क्या कारण रहे? सर्वे में मेरा नाम सबसे ऊपर था, फिर उसके बाद में मुझे टिकट नहीं दिया गया, तो दिल में दर्द तो होता ही है। और फिर इनका इस कार्यकाल में, ये 5 साल का कार्यकाल जो बीता है, उसमें यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो मेरे दिल में कसक है। यहाँ और विकास के काम तो जैसे किए हैं सरकार ने, गहलोत जी की सरकार ने जो किए हैं वो किए हैं, पर व्यक्तिगत रूप से मुझे ये आहत हुई है कि विराटनगर एक ऐतिहासिक नगरी है, इसका एक इतिहास है, पांडवों के जमाने से अब तक इसका इतिहास है और इसका एक महत्व बना हुआ है। उस विराटनगर को ले जा करके जयपुर जिले से हटा करके इन्होंने कोटपुतली बैरोड के नाम से नया जिला बना करके वहां लगा दिया। ये बड़ी दर्द की बात है, पीड़ा की बात है। सारे इलाका बड़ा परेशान है और यहाँ के लोग वहां जाने में बड़ा संकोच भी करते हैं और ये समझ ही नहीं रहे कि हमारे साथ हुआ क्यों। ये सबसे बड़ी दुख है। इस दर्द को लेकर के मेरे दिल में आया। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जिनके कारण मुझे ये सोचना पड़ा
कि भाई अपने को वापस चुनाव लड़ना चाहिए और जन भावनाओं की कदर करते हुए इनका साथ देना चाहिए। तो वो मैं इसलिए अब निर्दलीय फार्म भर करके और मैं चुनाव के मैदान में हूँ और अभी जनता से आशीर्वाद चाह रहा हूँ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा मेरे पास बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो मेरे को कह रहे हैं, प्रेशराइज भी कर रहे हैं कि आपको निश्चित रूप से चुनाव लड़ना चाहिए। गई बार भी आपने धोखा दे दिया। मैं जो बैठ गया था नेताओं के कहने से, कांग्रेस के कहने से, उसको बड़ा ओड़मा मिला। 5 साल तक मुझे बहुत गालियां मिली पब्लिक के द्वारा कि हमने आप में विश्वास किया था, आपके साथ गए थे, 10,000 आदमियों के साथ आपको नॉमिनेशन करवाया था 2018 में और आपने चुपचाप नाम वापस ले लिया। हमारे साथ बड़ी गलती हो गई है, हमारे साथ बड़ी कुठाराघात हुआ है। तो उन बातों को देख करके मैंने ये तय कर लिया अब की बार जन भावनाओं का कदर करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। सराधना जी, मेरा आपसे प्रश्न रहेगा कि 2 बार आप एमएलए रहे और 2 बार पार्टी ने आप पे विराटनगर से भरोसा भी जताया। आप उस समय पार्टी का विश्वास पर खरा नहीं उतर पाए, चाहे कारण वो कोई भी रहे हो। इस बीच अब पिछले दिनों आप पूरे 5 साल में कहूं तो फील्ड में रहे हैं। इस बीच लोगों की भी मांग थी। मैं जब विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा था और जब गांव-गांव में इंटरव्यू ले रहा था तो कहीं ना कहीं काफी ऐसे आपके समर्थक थे जो पुरजोर तरीके से आपको टिकट दिलवाने की मांग कर रहे थे और भी अनेकों उनकी गतिविधियां रही है। इस बीच आपने इस पार्टी से मैं कहूं तो बगावत करके क्या सोचा, क्या समझा और फिर आप इस चुनावी मैदान में कूद पड़े? मैं 2 बार जो एमएलए रहा, जमोरामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से एमएलए रहा, उसमें ये कुंडला क्षेत्र का बहुत सारा हिस्सा उसमें था। जब डिलिमिटेशन हो गया 2008 में तो जमोरामगढ़ एसटी की सीट हो गई, रिजर्व हो गई और मुझे उस एरिया के साथ साथ में विराटनगर में आना पड़ा। विराटनगर के भी 2 हिस्से हो गए, एक शाहपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हो गई और विराटनगर की अलग हो गई। तो मैंने विराटनगर से चुनाव लड़ा। 2 बार मैंने चुनाव लड़ा। यहाँ पर मैं असफल भी रहा, लेकिन बहुत मिनिमम वोटों से असफल रहा। जिसके बावजूद भी जब मेरे दिमाग में ये बात आई कि अपन बहुत सारा काम भी कर रहे हैं, लोगों का काम भी करते हैं, लोगों से संपर्क है, निरंतर संपर्क है और बड़ा लो प्रोफाइल रह करके लोगों के मैंने कामकाज किए हैं, लोगों के दुख दर्द को सुना है। और अभी इन दिनों में 5 साल में मैंने नाम वापस लेने के बाद भी मैंने बैठने का कोई नाम नहीं लिया है। सबसे बड़ी कारण है मेरे जहन में ऐसा है नहीं कि मैं आराम करूं। मुझे जनता के बीच में रहना पसंद है। मैंने खूब जनता के बीच में रहा हूं, लोगों के काम भी किए हैं जितना मैं कर सकता था। और अब मेरी भावना ये है कि जब कांग्रेस अपने पे भरोसा नहीं कर रही है तो हम कांग्रेस पे कब तक भरोसा करेंगे? कांग्रेस हमें क्या देगी फिर? जब कांग्रेस ने ऐसे ही कर दिया, टिकट बांटने का देखा होगा आपने, पहले कह रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे कि अभी बहुत लोगों के टिकट कटेंगे जिनका ठीक नहीं है, जिनका सर्वे गलत आ रहा है, जिनका अपने उनका कामकाज अच्छा नहीं रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ऐसे राजस्थान में बहुत सारे एमएलए हैं जिनका ना काम खराब है, उनकी रिपोर्ट गलत है। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं ने भी उनको परस्पर कहा था कि तुम्हारा काम ठीक नहीं है, तुम अपना सुधारो। और सुधारने के बजाय उनको टिकट दे दिया। वो टिकट काटना तो दूर रहा, उनको नवाज दिया। और आज की तारीख में कोई ये बात देखे, मुझे बहुत सारे के लोग कहते हैं आप कांग्रेस के रहे हो, कांग्रेस की सेवा करिए, कांग्रेस ने आपको दिया है। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ। बड़ा दर्द होता है कि कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस को छोड़ करके मैं दूसरी पार्टी में या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कांग्रेस से बगावत करके कांग्रेस की चलती हुई सरकार को गिराने के लिए वो चले गए, बीजेपी से हाथ मिलाने चले गए, उन लोगों को टिकट दे करके नवाज दिया। उन लोगों को ये समझा दिया कि भाई चलो चलो तुम चुनाव लड़ो। फिर कांग्रेस के वो रहे या हम रहे। मैंने तो मेरी जीत का सारा प्रबंध करने के बावजूद भी कांग्रेस के नाम पे वापस विड्रॉ कर लिया नॉमिनेशन। और जो लोग कांग्रेस को गिराने के लिए, कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए जो दूसरी जगह चले गए थे या बीजेपी से हाथ मिला रहे थे, उनको टिकट दे करके नवाज दिया। फिर कहाँ कांग्रेस में निर्णय रहा, कहाँ कांग्रेस का अनुशासन रहा और कांग्रेस में फिर नेता कौन रहा? कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं अपन? इसलिए मुझे बड़ा पीड़ा हुई कि वो कांग्रेस नहीं रही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी जी की थी। यहाँ तक कि राजीव गांधी के टाइम पे अच्छा चला, सोनिया गांधी जी ने भी ठीक चलाया। और आज की स्थिति ये है कि डामाडोल हो गई, कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, सब अपना अपना मामला बैठा रहे हैं। वो एक कहावत है, अपने जयपुरी ढूंढाड़ी में कहावत है कि 2 मित्र थे, दोनों के काम गलत थे, तो उसने एक दूसरे को बड़ाई करने के चक्कर में कहा
अब मेरे संपट पाठ, तू मैंने चाटू मैं तूने चाट। तो ये जो एक दूसरे को, मैं तेरी भला करूंगा तू मेरा भला करेगा, तू मेरे बारे में नहीं बोलेगा मैं तेरे बारे में नहीं बोलूंगा, अरे तुम्हारे बारे में तो नहीं बोलोगे, तुम्हारी तो कहीं की सीट जम जाएगी, लेकिन आम कार्यकर्ता कहाँ जाएगा, आम जनता को जो दर्द है वो कहाँ जाएगा। इतने दिन से 5 साल से पीड़ित जनता, विराटनगर की नहीं राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्रों की जनता ये सोच रही थी अब हमारा एमएलए बदल जाएगा। तो जिन लोगों को एमएलए नहीं बदला, जिनको उनको पीड़ा है, जो भ्रष्टाचार से त्रस्त है, वो लोग कांग्रेस को छोड़ेंगे, कांग्रेस छोड़ के दूसरों को वोट देंगे। इसलिए जो निर्णय हुआ है वो गलत है, ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए था। इसलिए यहाँ तक आपकी बात ठीक है सराधना जी की आपने जो भी विराटनगर की गतिविधियां बताई और पूरे प्रदेश भर की गतिविधियां बताई, इस बीच आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बेहद करीबी माना जाता है। इस बीच भी कैसी क्या परिस्थिति रही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने जो कि आप पर भरोसा नहीं जता पाए? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस समय मैं कहूं तो चल नहीं रही सरकार में, या फिर उनका टिकट वितरण करने में कोई योगदान नहीं रहा? क्योंकि इस विराटनगर की जनता ये मानती है कि जो विधायक जो रहे थे इंद्राज गुर्जर, वो सचिन पायलट खेमे के बताए जाते हैं और आपको कहीं ना कहीं गहलोत खेमे का मानते हैं। तो इस बीच आपको क्या लगता है? ये कांग्रेस की खेमेबाजी से राजस्थान की जनता बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। कार्यकर्ता बहुत फंसा हुआ है, कौन से नेता के पास जाए, कौन से नेता को अच्छा माने, कौन से को खराब माने, इस चक्कर में बड़ी दुविधा में है। और अब जो बात कर रहे हैं कि किसकी चली किसकी नहीं चली, ये तो मुझे मालूम नहीं है। अशोक गहलोत जी का जहां तक सवाल है, मेरा उनको वास्ता रहा, कई वर्षों तक रहा है, और अब भी मैं अशोक गहलोत जी के बड़े सम्मान करता हूँ, उनकी कदर करता हूँ। और उनकी जो गतिविधियां चली, उन्होंने जो सरकार को चलाने के लिए जो हमारे जनता के लिए नीतियां दी, वो ये प्रशंसनीय है। और मैं नहीं, राजस्थान में सारे देश में उनकी प्रशंसा हो रही है, यहाँ तक नरेंद्र मोदी जी ने उनकी प्रशंसा की है। लेकिन इस मुद्दे पर जाने क्या हुआ है, अभी मुझे आप कह रहे हैं कि मैं उनका नजदीकी माना जाता हूँ, मैं तो उनका नजदीकी माना जाता हूँ, लेकिन मेरे जैसे अशोक गहलोत जी के पास हजारों कार्यकर्ता होंगे, बहुत सारे होंगे, और भी बहुत नजदीक वाले होंगे। लेकिन अब जो फैसला हुआ है वो किन परिस्थितियों में हुआ है, या तो अशोक गहलोत जी जानते हैं या सचिन पायलट जी जानते हैं। सचिन पायलट जी के युवा नेता हैं, वो आगे बढ़ने के कई वर्षों तक चलेंगे, बढ़ेंगे आगे। उनकी नीतियां भी कैसी आएंगी वो तो जनता को मौका देगी जब करेंगे। लेकिन आज की तारीख में अशोक गहलोत जी के प्रशासन के मुकाबले सारे देश में किसी स्टेट का प्रशासन नहीं है। और अशोक गहलोत जी ने किन परिस्थितियों में, किन कारणों से दोनों ने समझौता किया, और किन इन लोगों को क्यों वापस इन्होंने राजनीति में स्वीकार कर लिया, ये उनके मामला है, वो हो ही जाने इस बात को। आपने कहा कि कांग्रेस के आप सच्चे सिपाही हैं। इस बीच कांग्रेस से विराटनगर से इंद्राज गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया है, और वो कहीं ना कहीं आपकी ही मैं कहूं तो समाज विशेष का है। उस बीच भी आप विराटनगर की जनता की भावनाओं को देखते हुए इस मैदान में कूद पड़े हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, इस विषय में सीधी सी बात है, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं राजनीतिक आदमी रहा हूँ, मैं जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूँ, जनता की आम पीड़ाओं को मैं समझने वाला आदमी हूँ, और मैं जो मैं सेव कर सकूँ मुझे करना चाहिए, जिंदगी भर करूंगा। विराटनगर का जहां तक सवाल है, विराटनगर की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी है। मैं थोड़े थोड़े वोटों से हार गया तो कोई जनता का दोष नहीं है, कई कारण हो जाते हैं, उनमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, वो बताना भी नहीं चाहता। लेकिन आज की तारीख में जो प्यार और सम्मान मुझे विराटनगर की जनता से मिल रहा है, मैं उसको कैसे छोड़ूं? उनकी भावनाएं ये कहती हैं भाई हम आप पे हमारा कुछ कर नहीं सकते, आपको कांग्रेस की पार्टी आपको स्वीकार नहीं करती है, तो आप हमारा काम कैसे करोगे? आप आओ और हमारे साथ में निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ो। इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। देखिए सराधना जी, विराटनगर की अपन बात करें गतिविधियों की, तो पिछले 5 साल तक विधायक इंद्राज गुर्जर रहे, और जब वापस से कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देकर प्रत्याशी बनाती है, तो कहीं ना कहीं आपका विराटनगर से सीट निकालना एक चुनौतीपूर्ण भरा एक सफर है आपका। इस बीच आप इस सफर को कैसे तय कर रहे हैं? वो जनता नहीं रही पहले, जो एक नेता कह देता था या एक जाति के इकट्ठे हो जाते थे, आज जातियों की बात नहीं हो रही है। आज ये समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में आ गई है कि पार्टी सब कुछ नहीं होती है, पार्टी को चलाने वाला कौन है, पार्टी का प्रतिनिधि कौन है, पार्टी में काम करने वाला कौन है। उस आदमी की नीति ठीक होंगी तो पार्टी भी ठीक मानी जाएगी, जब उसकी नीति नहीं गलत होंगी तो पार्टी भी बदनाम हो जाएगी। आज अशोक गहलोत जी ने चर्चा करी है, और अपना जो इन्होंने जो प्रोग्राम दिए हैं, इन प्रोग्रामों की वाहवाही हो रही है, तो कांग्रेस की सरकार की वाहवाही हो रही है। अब इनकी जगह और कोई थर्ड पर्सन होता और वो अपनी नीतियां ठीक नहीं लाता तो कांग्रेस बदनाम हो जाती।
इसलिए जो व्यक्ति जहां काम कर रहा है उस पर भी निर्भर करता है। मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, बीजेपी में बहुत अच्छे लोग हैं, लोग वो भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस में जो अभी चल रहा है, जो उठापटक चली है, टिकटों में जो बांटा बांटी बंदर बांट हुई है, उससे बड़ी दुखी है, पीड़ा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। इंदिरा गांधी जी के सामने यदि छोटी सी बात में कोई गलती आ जाती थी, वो जो निगाह कर देती थी, वो निगाह करने के कारण ये होता था कि उस आदमी को कांग्रेस से निकाल देते थे। इस आदमी ने बहुत गलती करी है, और यहाँ बहुत सारी गलती करी लोगों ने। पहले तो उन्होंने कहा 25 सितंबर को जो 3 नेताओं ने गड़बड़ करी है उनको हटाएंगे, और बाकी फिर वैसा 19 आदमी जो सरकार को तोड़ने के लिए चले गए उनको हटाएंगे। क्या हटाया, किसको हटाया? वापस महिमा मंडन करके उनको वापस पार्टी में लिया है। और विगत दिनों एक सचिन पायलट और अशोक गहलोत का एक बड़ा ही चर्चा का विषय रहा था मानेसर एपिसोड, और अभी आपने कहा कि पार्टी ने यह कहा था कि उन लोगों को कंसिडर करेगी जो कहीं ना कहीं पार्टी के समर्थक है, और उन्होंने पार्टी के विरुद्ध भी ऐसी अनेकों सभाएं की थी, रैलियां की थी। इस बीच भी इस विराटनगर की गतिविधियों को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, वो तो पार्टी आला कमान जाने इन बातों को कि उन लोगों में क्या खूबी देखी, क्या विशेषता देखी, उनको वापस रख लिया। अच्छी बात है, उनको विशेषता होगी, कांग्रेस को कहीं लाभ हो रहा होगा। अब जहां तक इसकी विराटनगर की बात करो, यहाँ की गतिविधियों की बात करो, राजस्थान की सरकार ने किसी को ये कहा, किसी को भी ये नहीं कहा तेरा काम नहीं होगा, जो काम मांगोगे वो काम मिलेगा आपको, और वो सरकार ने काम किए। अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ तक बीजेपी वालों के लोगों के भी काम किए हैं। तो काम तो यहाँ हुए हैं, लेकिन काम के अलावा भी जनता और कुछ चाहती है। जनता अपना मान सम्मान चाहती है, अपना इज्जत चाहती है, अपना आदर चाहती है। वो जो कहे वो हमारी सुनवाई होती है या नहीं होती है। कहीं भी विवाद होता है तो जाकर के एमएलए से बहुत बड़ी अपेक्षा होती है। एमएलए का मतलब ये नहीं होता है कि वो आया और एसडीओ लगा लिया, तहसीलदार लगा लिया, थानेदार लगा लिया और वो उससे राज चलाता रहे। नहीं, एमएलए का मतलब ये होता है कि एमएलए के पास जाके पीड़ित आदमी जाता है, पीड़ित होकर के जाता है, मेरे सामने बड़ी परेशानी है और प्रशासन में मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। एमएलए का फर्ज है कि उनके प्रशासन में जाकर के उनकी सुनवाई करे और उनका काम करवाए। ये हुआ ही नहीं, वो तो अपनी मर्जी से फैसला हुआ है, अपनी मर्जी से ये करना है, वो करना है, इसको हटाना है, इसको रखना है। इतनी तोड़ फोड़ हुई है जो उस तोड़ फोड़ से बचा जा सकता था, लेकिन बहुत सारे कारण रहे। इन बातों में उड़ने का मतलब नहीं है। आज मैं विराटनगर की जनता से अनुरोध करता हूँ, उनसे अपेक्षा करता हूँ कि रामचंद्र सराधना आपके साथ में 15 वर्ष से यहाँ विराटनगर में है, और आपने सारे मेरे चरित्र को देखा है, मेरी सारी बातों को देखा है, सारे मेरे व्यवहार को देखा है। आप सब मिलकर के मेरी मदद करें, ये मैं चुनाव लड़ूं। 2018 की बात मैं करूं तो आपने कहा कि पार्टी के जो नेता थे उनके कहने पर आपने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। अगर इस बार भी ऐसी आपके सामने स्थिति बनती है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? हाँ, मेरी परिस्थिति जो बनी है और उसको बनाने में जिन नेताओं का जिन योगदान रहा है, तो न तो मुझे कह सकता कोई बैठो, न मेरे सामने कोई आ सकता बैठो। वो बैठाने वाले वही टेढ़े मेढ़े हो गए, वो आड़े पड़े हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है, ये दो टूक फैसला है और मेरी बड़ी पीड़ा के साथ फैसला किया है कि मैं कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय रूप में। मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न रहेगा कि विराटनगर की जनता का एक, जैसे कल से आपने घोषणा की है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, इस बीच लोगों का एक बड़ा ही प्रश्न खटक रहा है लोगों के मन में, और ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं सराधना जी को जो है गहलोत खेमे के बताए जाते हैं, तो विधायक इंद्राज गुर्जर को हराने के लिए उनको संकेत दिए गए हैं कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो। ये कहां तक बात सही है? मेरा चरित्र ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहका करके कोई गलत काम करवा ले। मैं किसी को हराने के लिए नहीं आया, मैं किसी को नीचे ऊंचा करने के लिए नहीं आया। मैं चुनाव जीतूंगा, जीतने के लिए आया हूं। ये मेरा सोच है और ये अंतिम सोच है कि मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। अब विराटनगर की जनता को आप कैसी अपेक्षाएं रखते हैं? क्या स्थिति अब रहने वाली है, क्योंकि चुनाव बड़े ही नजदीक हैं, 25 नवंबर को चुनाव है और महज समय भी बहुत कम बचा है। इस बीच आपको क्या लगता है कि विराटनगर की जो व्यवस्थाएं हैं इस चुनावी समर में कैसी रहने वाली है आपके प्रति? अब जो व्यवस्थाएं है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो सरकार चुनाव आयुक्त के अंडर में है। वो जो चलाएंगे वो चलेंगे, शिकायत जाएंगे, उनकी निपटारा भी होने वाला है, वो करेंगे, अपने प्रशासन लेवल पे होता है। अब राजनीति का कोई दखल नहीं होगा इसमें। और अब मैं 4 तारीख को जो फॉर्म भर रहा हूँ उसके लिए लोगों से, मेरे कार्यकर्ता साथियों से अनुरोध किया है कि 4 तारीख को मैं 11 बजे फॉर्म भरने की बात करूंगा। वहां विराटनगर में जाकर के एसडीओ कोर्ट में मेरा पेश करूंगा।
आप सब लोग मेरे साथ आए और मेरी मदद करें। धन्यवाद सराधा जी। आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस।